हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से चमकता है और गुरु के चरणों में समर्पण का दीप जलता है, तब आषाढ़ पूर्णिमा का पावन क्षण हमें सत्य की ओर लौटने का आमंत्रण देता है। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन केवल पूर्णिमा नहीं, ज्ञान, भक्ति और सत्य की त्रिवेणी है। जहाँ एक और गुरु का वंदन है, वहीं दूसरी ओर श्री हरि के सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा श्रवण आत्मा का शुद्धि बनाता है। गुरु पूर्णिमा पर जब हम गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसी क्षण श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संकट, दरिद्रता और दुख तब मिटते हैं जब हम सत्य की आराधना करते हैं। आज जब आप श्री सत्यनारायण भगवान की यह कथा सुनोगे तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, बल्कि मन और आत्मा भी गुरु कृपा की ओर हरि भक्त से पावन हो उठेगी। तो आइए श्रद्धा और विश्वास से भरे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिव्य कथा का आरंभ करें और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, नेमिषारण तीर्थों में सोनकादि आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उसका उद्धार किस प्रकार से होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इसका कोई ऐसा तप बतलाइए जिसके थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल की भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा रखते हैं। तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, वैष्णवों में पूजिए, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों से जरूर बतलाऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने श्री हरि से नारद जी से कहा था। अब आप सभी से सुनिए। एक समय की बात है, देव जी से नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिसके निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस बात पर विचार करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे, नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, निसंकोच कहो। इस पर नारद जी कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप यह बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तब श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मुनियों की भलाइयों के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि कहने लगे, दुख और सुख को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी का पूजन धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करना चाहिए। साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए, आरती गाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। कीर्तन भजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के यहाँ व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलयुग में अर्थात कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। तब वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए
बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर वह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन की और व्रत रखा। इस व्रत को करने से कुछ ही दिन के बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे, और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेक संपत्तियों का वह मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और दुखों से दूर हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवऋषि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान व्रत मैंने तुमसे बतलाया है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। तब ऋषिगण कहने लगे, मुनिवर, संसार में उस विप्रेत से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब से सूत जी कहने लगे, मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियों को बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हो तथा इसके करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस प्रकार के विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों को रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में श्री वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार उन दोनों में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब वह राजा इस प्रकार बोला कि अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से कहने लगा कि हे राजा, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बतलाइए, मैं भी इसे करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वृतांत कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ ही महीने के बाद उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को पूर्ण कीजिए। तब वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर से चला गया।
साधु वैश्य ने एक बार फिर नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तब उसने अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोगवानिकता पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु वैश्य ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया, अपने कार्य में कुशल साधु बनी अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित रतनपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के राज्य में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा। चुराया हुआ सारा धन वहां रख दिया जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और जमाई के पास हुआ देखा तो वे ससुर और दामाद दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहने लगे कि हे महाराज, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, अब आप ही कार्रवाई करने की आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन जो उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जितना भी धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही, तुम्हारे मन में क्या है। तब कलावती ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, तुमने उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य और संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को सुनाया। फिर कहने लगे, उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। वैश्य के आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा, हे महाभावुको, भाग्यवश ऐसा कठिन तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी बात का कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें वापस कर दिया। इस तरह दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार वैश्य ने मंगलाचार कर कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसके थोड़ी ही दूर जाने पर डंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा कि हे डंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैसे के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी के ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर डंडी के जाने के बाद साधु ने वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात अपनी नाव को जब ऊंची उठे देखा तब वह आश्चर्य हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत बनाइए, यह सब डंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब डंडी भगवान कहने लगे कि हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब वह साधु ऐसे कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी
आपकी पूजा और व्रत अवश्य करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दामाद और ससुर दोनों ने जब पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे दोनों अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी कार्य समाप्त कर जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। इस तरह प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबी हुई और कन्या को रोते हुए देखकर वह साधु वैश्य दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु वैश्य अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। श्री सूत जी बोलते हैं, ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उससे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालंग में लिंगतुंग नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर जब वह बड़ के पेड़ के नीचे आया, वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश से राजा उन्हें देख कभी पूजा स्थान में ना तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा के प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घ काल तक सब सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य के संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते पर वह मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी के कहने लगे कि जिसने पहले इस व्रत को किया था, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ लोक को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया और महाराजा तुंग ध्वज ने शंभु होकर भगवान की भक्ति युक्त होकर कर्म और मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा यहीं समाप्त होती है। अब जब हम श्री सत्यनारायण भगवान की यह पुण्य कथा श्रवण कर चुके हैं तो हमारा मन शुद्ध हुआ, हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ और आत्मा में भक्ति की गंगा बह चली। यह कथा केवल श्रवण की कथा नहीं, यह जीवन को सत्य की ओर मोड़ने वाली शक्ति है। जिन जिन भक्तों ने श्रद्धा से इस व्रत को किया, कथा को सुना या सुनाया, उनके जीवन से सत्यनारायण भगवान दरिद्रता, रोग, कलेश, भय और पाप नष्ट करना, उन्हें सुख समृद्धि, संतान, यश, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति कराना। जिस घर में यह कथा होती है वहाँ अशुभ शक्तियाँ दूर रहती हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास करती है और भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सुनिएगा सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरण,
जय लक्ष्मी रमना रतन जड़ित सिंहासने अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करते निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलिकारल तुझ को दर्श दियो स्वामी तुझ को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन महल की। जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कराला जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद चूड़े के राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओ जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल पायो प्रभु जी फेर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो। जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन मांछित फल दीना दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमना चढ़ते प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे भी प्रेम सहित गावे तन मन धन सुख संपत्ति मन मांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमना प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।